जिन कौमों के बच्चों ने विचार किया वहां विज्ञान का जन्म हो गया। जिन कौमों के बच्चों ने विश्वास किया वहां कोई विज्ञान पैदा नहीं हो सकता। खुद भगवान उतर के कहता हो कि ये ठीक है, तो भी तुम शक करना और कहना कि मैं सोचूं। YouTube पर कई धार्मिक गुरु उटपटांग बातें करते मिल जाएंगे और एक क्लास पढ़े लिखे लोगों की भी है जो अत्याधुनिक तरीके से वैसी ही उटपटांग बातें करेंगे, पर आपको सुनने में लगेगा कि इनकी बातों में कोई तो सच्चाई है। ऐसे ही एक व्यक्ति है अक्षत गुप्ता जी, जो YouTube पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनके दावों के पीछे की सच्चाई। कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन ने बनाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आप गलत बोलते, आपको पढ़ाया गलत जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूटन जी के पैदा होने, न्यूटन अंकल के पैदा होने से पहले, और पहले मतलब थोड़े साल पहले नहीं, 1000 साल पहले, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने कहा था कि अग्नि, जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, जैसे पानी का काम है ठंडक शीतलता प्रदान करना, वैसे ही जमीन पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, ग्रेविटी। ये बोल के वो अपनी किसी और किताब में 3 लाइन लिख के चले गए। उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर टू नाम का एक शख्स पैदा हुआ। उन्होंने इस 3 लाइन को उठाया और उसने कहा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि जैसे अग्नि का काम भस्म करना है, पानी का काम, जल का काम शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का काम अपनी तरफ हर चीज़ को आकर्षित करना, इस आकर्षित करने वाले सिस्टम को, प्रोसेस को आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ओके। उनके मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे। इस वीडियो में स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले न्यूटन के ग्रेविटी पर आधारित 3 लॉज ऑफ मोशन को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ये कहकर कि न्यूटन अंकल ने ग्रेविटी की खोज की थी और हमें तो हजारों सालों से ग्रेविटी के बारे में पता है, इसीलिए आपको गलत पढ़ाया जाता है। इससे एक स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंट करके उसे नकारना गलत तर्क की निशानी है, जिसको हम लॉजिकल फैलेसी या तार्किक भ्रम कहते हैं। वैसे ग्रेविटी का आइडिया ब्रह्मगुप्त जी के पहले से भी डिस्कस हो चुका था। अरस्तु, एक प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक, ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सारी चीजें अपने नेचुरल जगह की तरफ मूव होती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी और पानी जैसे एलिमेंट्स अपने नेचुरल स्थान, जो कि पृथ्वी का केंद्र है, उसकी तरफ मूव होती हैं। ये उनका गुरुत्वाकर्षण को समझाने का प्रयास था। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रेविटी की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, जो गुरुत्वाकर्षण को एक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मानती। उनका कहना था कि पृथ्वी पर चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है वो पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है, जो कि सारी चीजों को पृथ्वी की तरफ धकेलता है। यही विज्ञान की खूबी है, नई खोजों, नई जानकारी पर आधारित चीजों की समझ में सुधार होता रहता है। गलीलियो ने जिस दिन बोला था कि अर्थ इज राउंड, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के जेल में डाल दिए थे, बाद में फांसी में टांग दिए थे। उस समय भी इस देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड होता है, गोल मतलब गोल होता है। एक समय क्रिश्चियनिटी की मान्यता थी कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है, और गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं थी और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके लिए उनको जेल में डाला गया, पर खराब हालत की वजह से उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया और उनकी 70 साल की उम्र में मौत हो गई, जिसका कारण दिल की धड़कन बढ़ना और बुखार बताया जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी की शेप लगभग गोलाकार बताई थी और एक ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थनीज ने 240 ईसा पूर्व में एक प्रयोग से 99% सटीकता से पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया था। हनुमान जी बचपन में उड़ गए, सूरज को समझा उन्होंने फल, उसको खाने उड़ गए। उस चक्कर में उन्होंने ना अर्थ और सन का डिस्टेंस लिख दिया है, जो आप हनुमान चालीसा में रोज सुबह पढ़ लेते हो। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। एक युग चक्र माना जाता है 12,000 डिवाइन ईयर्स, जो विभाजित है। सत्य युग 4,800 डिवाइन ईयर्स, त्रेता युग 3,600 डिवाइन ईयर्स, द्वापर युग 2,400 डिवाइन ईयर्स और कलयुग 1,200 डिवाइन ईयर्स। तो श्री हनुमान चालीसा में किस युग का वर्णन है, ये साफ नहीं है। सहस्त्र की संख्या 1000 है और कुछ जगहों में इसका अर्थ असंख्य भी माना गया है। जोजन प्राचीन भारत में डिस्टेंस की यूनिट थी, जिसका यूज 3 किलोमीटर से शुरू होकर 15 किलोमीटर तक की सीमा में होता रहा है। जैसे कि सूर्य सिद्धांत में जोजन की वैल्यू 5 मील थी। 14 सेंचुरी में इसका मूल्य 8 मील के आसपास डिफाइन किया गया था और कई भारतीय विद्वानों ने इसकी वैल्यू लगभग 4 से 5 मील दी है। तो 8 मील ही क्यों?
ये साफ चेरी पिकिंग का मामला लगता है। अंत में टाइम से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालनी है तो आपको अंधविश्वास चाहिए, नहीं तो श्री हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों पर विचार करें और उसके दर्शन और प्रेम को समझें। ऐसे हजारों बेबुनियाद दावों की वजह से हमारे देश के महापुरुषों को खराब नाम मिलता है और कुछ लोग हैं जो इससे एक दो वाक्य याद करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और उन ज्ञानियों के असली योगदान पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि ब्रह्मगुप्त जी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया था और पहले व्यक्ति जिन्होंने ग्रेविटी एज अट्रैक्टिव फोर्स की संकल्पना दी थी। भास्कर टू जी भी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जो कॉस्मिक ऑब्जर्वेटोरी के प्रमुख थे। इनको मध्यकालीन भारत का महानतम मैथमेटिशियन माना जाता है। पूरी दुनिया में हजारों सालों से वैज्ञानिक टेम्परमेंट का विरोध होता आ रहा है और अब जब विज्ञान इस मुकाम पर है तो उसे अंडरमाइन किया जा रहा है। धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा आस्था पर आधारित है और इसे उसी पर छोड़ देना चाहिए। मेरी बड़ी चिंता यह है कि किसी चीज को लेकर सवाल ना कर पाना। हमारे घरों में सवाल एक डिसरिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है, चाहे वो सवाल बड़े लोगों से हो, कोई धार्मिक गुरु से या टीचर से। मेरा ये मानना है कि औरों को अपने लिए मत सोचने दो, अपनी सोच खुद विकसित करो। और अगर विचार नहीं कर पाए तो हम जो सुनेंगे, जिसको सुनेंगे उसी को सच मान लेंगे और हमारे पास विकल्प ही क्या होगा।